पैसा, मनी, धन एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी की भी नहीं हुई। भिखारी से लेकर बड़े बड़े रईसों तक इस चीज को हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशे की तरह है जिसने हम शिकारियों को व्यापारियों और राजाओं में बदल दिया। दोस्तों, ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन गगन चूमती इमारतों में रहने लायक बना दिया। पैसा एक महज कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमतें बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और यही पैसा हम किसी और को अपनी पसंद की चीज लेने के लिए दे देते हैं और फिर वही पैसा आगे किसी और के पास जाता है उसकी पसंद की चीज लेने के लिए, और इसी तरह पूरी दुनिया में इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में कितना पैसा मौजूद है? जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। दोस्तों, आखिर इतना पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? और ये पैसा कैसे पत्थरों, सिक्कों और कागजों के टुकड़ों से आज सबकी जुबान बन गया है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हम सभी को आज गुलाम बना रखा है? पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और आखिर ये पैसा है क्या? What is the story of money? आज से 17,000 साल पहले जब पैसे का नामो निशान नहीं था, तब ये वो समय था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का बस एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से खाने की चीजें लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तुम हमें ताजा मांस दो, हम तुम्हें अपने अच्छे हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों कबीले का फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो चीज मिल जाएगी पर दूसरी बार नहीं मिलेगी। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी वस्तुओं का लेन देन करना। दोस्तों, कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम का चलन मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने जैसे हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान मिलजुल कर रहने लगे, हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों सालों के बाद जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी और जब इंसान शिकार के अलावा खेतीबाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए हमने किले के छोटे छोटे टुकड़ों पर निशान बनाकर रखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने सब सामानों का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। पर बार्टर सिस्टम की कुछ परेशानियां अब भी रह गई थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ट्रेड करने के लिए दोनों का राजी होना जरूरी था। अब तुम्हें जो चीज चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड होने में दिक्कत आ रही थी। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब इंसानों को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। लेकिन दोस्तों, ये वो पैसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये थी कमोडिटी मनी, यानी हमने उस हर एक चीज को पैसा बना लिया जो अनोखी थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, अफीम, तम्बाकू, मोर के पंख, हाथी के दांत, अल्कोहल और यहाँ तक के इंसानों को भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना आम बात थी। पर जैप आइलैंड पे तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन भी कहा जाता था। इसे एक बार जहाँ रख दिया वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये पत्थर किसका है। कमोडिटी मनी ने उस समय इंसानों की जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी भी एक कमी थी, इस बात का पता करना कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी, तो इंसानों को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी एक निर्धारित कीमत हो और वो ज्यादा देर तक भी रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल ऐसी चीजें समय के साथ खराब हो जाते थे। आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना था। लोगों को दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद
सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे जिनसे उनका खाना आना भी मुश्किल होता था। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दुनिया का सबसे पहला सिक्का है, द लाइडन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 बीसी से पहले किसी चाइनीज ने की थी, जो कि पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडन स्टेटर की तरह उन सिक्कों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। लाइडन स्टेटर सिक्के के बाद तो जैसे सिक्कों की बरसात होने लगी, क्योंकि हर राज्य के राजा और बादशाहों ने अपने ही नाम और शक्ल के सिक्के बनाना शुरू कर दिया और अब सभी सिक्के ही इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इन सिक्कों के द्वारा ट्रेड करना आसान था। पर समस्या ये थी कि मेटल के सिक्के भी एक तरह से कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता था, पर इनकी संख्या जब ज्यादा हो तो इनकी जो कमी थी वो सामने आने लगी। 700 बीसी ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग काफी जोर शोर से चल रही थी। अब ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों पर। सिक्के जितने ज्यादा होते थे उतना ही उनका वजन भी होता था, और साथ ही वो समुद्री जहाजों में जगह भी ज्यादा घेरते थे, जिस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर बहुत ज्यादा समय लगता था और सिक्के चोरी हो जाने का भी खतरा बना रहता था। साथ ही सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के गिने कौन। अब इंसानों को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और गिना जा सके। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, एवरीबॉडी लव्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। मतलब हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। सन 1269 में मंगोलियन चाइना का राजा चंगेज खान का पोता कोबला खान, जिसने वाक ट्री यानी उस पेड़ की छाल से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर दोस्तों जैसे मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और भला उस समय करे भी क्यों। कुबला खान उस समय उन लोगों के चमकते हीरो और सोने के सिक्कों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। पर आपको पता है, कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने से इनकार करता था उसे जान से मारने के आदेश थे। दरअसल दोस्तों ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते थे IOU, मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहे तुम अपने सोने के सिक्के और हीरे इन पेपर को ही देके वापस ले जाना। पर लोगों ने ये सोचा, अपने हीरे और सोने को कागज में बदलवाना ही क्यों है, इसी से ही ट्रेड जारी रखते हैं। और सिक्के की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर दूसरे राज्यों में फैलने लगा, पर अनजाने में ही सही। लेकिन एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस हद तक बढ़ गई कि पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी, और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs दे देते थे। पर पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जो कि जितना चाहे उतना छाप सकते थे, और लोगों ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्के चोरी होने का डर रहता था। और शायद मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बैंक्स पैसे कमाते कैसे हैं, फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक दूसरों को अपना ही पैसा उधार देकर कमाते हैं। उस समय वो बैंक्स IOUs लोगों को उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहरों में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई, जिस वजह से एक ऐसी चीज सबके सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज एक IOU से मिल जाती थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी घूम रही थी। और जब लोगों को पता चला कि उनके IOU यानी पेपर मनी की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने अपने बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों का बैंक्स पर भरोसा उठ गया। कई सालों तक किसी ने बैंक्स पर ध्यान नहीं दिया। अब वो अपने सोने के सिक्के छुपा कर रखने लगे, जिससे बाजार में पैसे का लेन देन बहुत कम हो गया और बहुत सारी परेशानियां भी दिखने लगी। सन 1816 में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेके आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी छापेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कि पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सभी देश अपनी पेपर मनी को इसी प्रोसेस को फॉलो करने लगे, और आखिरकार सन 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को स्वीकार कर लिया। दोस्तों इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसा बदलाव लेके आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख, जो कभी खत्म नहीं होती। पैसा जितना भी हो कम ही लगता है। अगर आपके पास 200 करोड़ हो तो आप यही सोचेंगे कि आपके पास 2000 करोड़ होने चाहिए थे। ज्यादा पाने की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से पेपर मनी में एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। देश में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
सन 1930 यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, जिसकी वजह था डिफ्लेशन, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनियां इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे सके, जिससे पूरी इकोनॉमी क्रैश होने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही अच्छी नौकरी, और इसी का तोड़ निकालते हुए 1930 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो चीज बची थी वो थी पेपर मनी। अब बैंक्स के पास वो ताकत फिर से वापस आ गई थी, जिसका फायदा उठाना वो अच्छे से जानते थे। वो ताकत थी नोट छापना, और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो अब आपको पता ही है, इन्फ्लेशन। इस पर कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक फेड को बनाया गया, जो ये रेगुलेट करता था कि देश में ना तो पैसा ज्यादा हो और ना ही कम। वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, जो आपके लिए IOU था, पर वो रह गया था बस एक महज कागज का टुकड़ा। अब जो भी है बस यही है, इट्स जस्ट ऑफ बर्थलेस पेपर, मतलब इसकी खुद में कोई कीमत नहीं। और अब ये बन गई थी फिएट मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉलर ही फिएट मनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या फिर किसी भी दूसरे देश की हो, सबकी सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. दोस्तों, अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो इससे हम सब कुछ कैसे खरीद पाते हैं? क्योंकि हमें इस पर विश्वास है कि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा। आपके बैंक, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा ही है, पैसा नहीं, जिसकी कीमत इन्फ्लेशन की वजह से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया, जैसे इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी इस विकसित तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से कहीं ले जाया तो जा सकता था, पर उसमें भी वक्त ही लगता था। अब हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसों को कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर कर सके। सन 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, यानी डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, ना चोरी होने का डर और ना ही गिनने की झंझट। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स को कुछ भी छापने की जरूरत नहीं थी, बस कंप्यूटर पर कुछ संख्या लिखी और वो पैसा बन गया। दोस्तों, सच तो यही है, डिजिटल मनी के बगैर रहना असंभव है। हम घर बैठे बैठे ही एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाती है। पर आपको पता है, डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। और इसी चीज से बहुत दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये है क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन। इसका नाम तो आपने अक्सर सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेकबुक, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये किसी फिएट मनी का हिस्सा है। ये बस महज एक नंबर ही आज बन चुका है। हम तो बस इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल अप्लाई ना होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन, उतनी ही ज्यादा क्राइम्स, जिसकी वजह से पूरे देश को भी नुकसान पहुंचता है। बिटकॉइन चाहे जैसा भी हो, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना नामुमकिन है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक बिटकॉइन को हैक करने में हैकर को 1 अरब साल का समय लग जाएगा, या फिर उससे भी ज्यादा। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, तब एक बिटकॉइन की कीमत $0 थी, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और आज 2022 में इसकी कीमत है $17,753.6। अब ये स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। पर दोस्तों, एक बार पिछले समय को मुड़ के देखिए। इस दुनिया ने कुछ ही समय में इतनी तरक्की और इतने आविष्कार कर डाले। सिर्फ कुछ हजार सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता, महज एक संख्या बन के ही रह गया है। हम इंसानों ने इस पैसे को अपने फायदे और तरक्की के लिए बनाया था, पर शायद ये उल्टा हम पर ही हावी होता जा रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पर महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या फिर स्क्रीन पर कुछ नजर आ रही संख्या। दोस्तों, आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं, बस एक भ्रम है। अब सवाल ये उठता है कि करें भी तो क्या करें, क्योंकि मनी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक कड़वा सच है, लेकिन आपको असली पैसे को पहचानना होगा। वो चीज जिसकी वक्त के साथ भी कीमत बढ़े ना कि घटे, वही असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल बढ़ती महंगाई की वजह से कम होती जा रही है और कम ही होती रहेगी, पर आप इस कमी से बच सकते हैं असली पैसे की पहचान करके, जिसकी खुद में कोई कीमत हो। दोस्तों, आपको एक खास बात बताता हूँ,
जानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सबको बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे की कीमत को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा, पैसा उनके लिए काम करता है। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर यह सब करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और मेंटली पैसे की वैल्यू समझनी होगी। लेकिन अफसोस, हमें तो बचपन से गुलामी करना और नौकरी ही सिखाई गई है। वक्त की मार और गुलामी अब हमारे डीएनए की जानकारी में 600-700 साल से घर कर चुकी है। इसलिए बदलना है तो खुद को बदलो, अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ के राइट एजुकेशन और सही फैसले लेना सीखें, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, आप अगर इस तरह की वीडियोस और नॉलेज को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।